अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आपको वेलकम करते हैं इस सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में, जहाँ पर हमारे साथ एक और इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं जिनकी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में यूनिट भी है और एक बहुत ही कंटेम्परेरी प्रोफाइल ये रखते हैं। एहसन महमूद साहब, बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक्त का। सर, पहले तो अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा, जो सेटअप आपका सुंदर में है वो क्या है, क्या करते हैं आप? जी थैंक यू। सुंदर में एक्चुअली हम जब शुरू हुआ था सुंदर, तो उस वक्त उससे पहले हम सूर्यासल रोड है आई फैक्ट्री। जब सुंदर मोशन सिटी साहब ने अनाउंस किया तो हम सारे दोस्त से एक ग्रुप था, उन्होंने कहा यार सुंदर में आप दो बजे। फिर सुंदर में मैंने मेरे और दोस्त बील वगैरह जहाँ दोस्तों ने मिल लिया, हमने पूरा एरिया इससे लिया, फाइनल किया, जिसमें तो नबील ने ऑटो पार्ट्स का और हमारा काम है प्रेशर वेसल्स, ऑयल एंड गैस में बॉयलर, मतलब इंजीनियरिंग कंपनी है। हम जो प्रेशर वेसल्स और स्टील से रिलेटेड चीज़ें बनाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जिसने हमारी इंडस्ट्री में एक नया चीज़ हमें दिखाई। दिस इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट उस वक्त हमें इस तरफ जगाया। और इससे पहले जब हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट थी, उसमें जब हमारे फॉरेनर्स आते थे, कोई दोस्त वगैरह या क्लाइंट आते थे, तो वो इस काबिल भी नहीं थी कि हम उनको लेकर विजिट साथ करते थे। हमारी ख्वाहिश होती थी कि इनको पीसी तक रखें या हम वहाँ बोर्ड के इस तरफ रही है, ये हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स को ना देखे। लेकिन ऑनेस्टली जब ये इंडस्ट्रियल स्टेट बना, और इसमें शुरू में हुआ ये था कि हालांकि उस वक्त फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, तो मौसम बहुत एनर्जेटिक पता है, दोस्त है हमारा, हम जानते हैं। उसने तो इस हद तक किया कि वे पीसी की तरफ को सड़क पूरी नहीं बनी और वो फैक्ट्री लगाना चाहता है तो बुलडोजर लगा के उसके रास्ते क्लियर कर पाए, उसको फैक्ट्री की एक्सेस दी। बिजली की जरूरत पड़ी तो जनरेटर ला के भी उसने कहा जी आप फैक्ट्री चलाने की कोशिश करें, आपको जो चाहिए बनू पर। तो बड़ा एक सक्सेसफुल और एक मॉडर्न बना हुआ है जिसको हम अब चलो वही ये चीज़ है जब हम आई को दिखा के तो आगे हम काम दें। तो सर, पहले आपकी जिस तरह आपने बताया सूर्यासल में आपका यूनिट था और आपने प्रॉपर सेटअप उठाकर आप सुंदर ले आए, तो तब से लेके अब तक अगर वहाँ पे अभी भी होता तो आपको क्या मुश्किलात होती जो अब यहाँ पे नहीं हो रही? जी, उधर मुश्किलात ये थी कि ना हमारे पास गैस का कनेक्शन था, बिजली वहाँ पे चाहता था वो ट्यूबवेल का जो सिस्टम होता है इनका, उसके कनेक्शन थे, और 12-12 घंटे लोड शेडिंग, मतलब जनरेटरों के साथ भी हमारी प्रोडक्शन पूरी, मतलब हम एक्सपोर्ट का तो ऑनेस्टली सोच भी नहीं सकते थे। उसको वक्त हालत ये थी। अब इस वक्त ये है कि ये वन विंडो ऑपरेशन, यहाँ पे जब मैंने फैक्ट्री लगाई तो ऑनेस्टली मुझे 24 आवर्स में कनेक्शन मिला। अच्छा, मतलब वो इसलिए कि यहाँ पे हर प्लाट के बाहर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड है, आपने वायरिंग लगानी है, वहाँ तक केबल लेके आनी है और उन्होंने स्विच ऑन करते हैं। ये सिस्टम है सुंदर में। तो मकसद ये गैस भी हमें इमीडिएट थी, पाइपलाइन हमारे प्लाटों के आगे से थी। तो मकसद ये सबसे बड़ी बात यह है कि हर फैसिलिटी हमें सिर्फ सुंदर ऑफिस से जारी ढूंढे, जहाँ पे हमें वापदा के पीछे धक्के खाने पड़ते थे सुई गैस के दफ्तरों पे। तो मकसद ये है कि इट वाज एक्सीलेंट प्रोजेक्ट थी, मैं तो इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कहा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पिनमैक के अंदर कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहे या कोई ऐसा इन्वेस्टर आना चाहे जो अपनी स्टेट लगाना चाहता हो, उसे आप क्या सजेस्ट करेंगे? बात ये है कि अगर इसी तरह की फैसिलिटीज़ के साथ कोई बंदा आएगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी ऊपर जाएगा। ये एक ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी असल में चाहते हैं कि किसी तरह इस चीज़ों को प्रमोट किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से हो सकती है, क्योंकि यही बचत है। वरना तो आप हर वक्त पेशकोल लेके बाहर फिरते रहेंगे। आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट चीज़ें बनाना शुरू करें। और मेरा हालत जिस तरह मुझे याद रही, ये बलवाल में या इधर जो फैसलाबाद है, थोड़ा सा याद है मुझे, चाइनीज़ ग्रुप आए, हमने, क्योंकि मैं उस समय बोर्ड मेंबर भी था, डायरेक्टर था पिकनिक पे, तो मुझे याद है कि हमने उनको इस तरह आउट ऑफ वे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी, एक तो हमारी कैपेसिटी थी एज ए बोर्ड मेंबर, हमने उनको इस तरह फैसिलिटेट किया है कि उन्होंने टाइलों के लिए वो इतने लगाए हैं घर, जो पहले सारा इंपोर्ट होता था। देखिए ज़रे वादा सारा बच गया पाकिस्तान, अगर लोकल हो जाएगी तो इस तरह गवर्नमेंट मेरे काफ़ी तेज़ी से कोशिशें कर रही है। इसमें सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि अदर हमारे सफ़ीर जो हैं जिसमें कमर्शियल ताशी वगैरह होते हैं, वो अगर दुनिया को थोड़ा सा हंड करना शुरू करें कि सीरिया में क्या चीज़ है, हमारी चीज़ों के साथ, हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन करें
हमें बताएं कि वहाँ ये चीज़ है, तो मेरा हाल है पाकिस्तान एक्सपोर्ट में बहुत आवेगा। अच्छा सर, अभी आप लोगों का एक एक्सपो भी हुआ, जावेद इकबाल साहब लीड भी कर रहे हैं आपके स्पेडमैक के इदारे को, कैसा रहा वो और उनके विजन को आप कैसे रेट करें? बात ये है कि इसकी भी हिस्ट्री सुन लें। पहला जब एक्सपो हुआ तो सिर्फ 90 थे हमारे जो एग्जीबिटर थे। सेकेंड ईयर हुआ तो कोई 150 के करीब थे। इस वक्त हमारी कैपेसिटी थी 350 पर मेरा है बंदा 500 हमारे पीछे था, क्योंकि मैंने एग्जीबिशन कर, मतलब मैं सिर्फ आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ कि आप इसकी कामयाबी देख लें कि मेरा ख्याल है कि अगले साल जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मोर देन 500 स्टॉल उधर लगेंगे। और अब बाहर के लोग बड़ा आना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना कामयाब एग्जीबिशन था कि लोग जो उधर आ रहे हैं, वो जो इंडस्ट्रियल स्टेट से बाहर भी है ना, वो भी कह रहे थे जी नेक्स्ट ईयर हमें भी काइंडली किधर स्टॉल जाए ना, उसको लेकर। फिर बस सक्सेसफुल, बहुत बेहतरीन था। एक बात जो मैं और इंडस्ट्रियल स्टेट के आवाज़ से वो था, बिकॉज मैं सबसे पहला प्रेसिडेंट था। मेरे बाद आने वाले जितने दोस्त थे दे वर वंडरफुल पीपल। हर एक ने मेरा ख्याल है मुझसे बढ़ के कोशिश की है कि इंडस्ट्रियल स्टेट में डेवलपमेंट करें, इसकी बेहतरी के लिए जो कोई बंदा अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर सकता था ना, उसने किया है। तो मैं उन सब लोगों को भी समझता हूँ कि मेरे आने के बाद सब बेहतरीन लोग हैं। ये भी एक देखिए, ये भी एक ब्लेसिंग है। अगर अच्छे हाथों में टीम आती जाए, काम आता जाए, तो वो काम बढ़ता जाए। अच्छा, गवर्नमेंट की सपोर्ट आप कितनी देखते हैं? पंजाब गवर्नमेंट भी अब काम कर रही है और सेक्टर्स भी बना रहे हैं। लेकिन जी गवर्नमेंट तो अल्लाह करे अगर इसी तरह हमें सपोर्ट करती रहे तो मुझे वो दिन दूर नहीं लगता कि जब पाकिस्तान शायद जिसको कहते थे कि एशियन टाइगर बनाने के बाद शायद मान ली। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन में मियां शबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत है। यस, मतलब अगर कोई प्रपोजल उनके पास जाती है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि इस पे अब ब्यूरोक्रेसी की तरह टाइम ना ज़ाया हो। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ आई है तो उसको इमीडिएट भी मतलब उनकी ख्वाहिश होती है कि इसको हम मुकम्मल जाए। बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब अच्छा है कारोबारी लोगों के हाथ में, मैं समझता हूँ इस वक्त। सर, नए आने वाले जो इंजीनियर्स हैं जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? मिट्टी बड़ी दरखेत है, लोगों के पास टैलेंट भी है और काम करने की सलाहियत भी है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट हमारे इंजीनियर को सपोर्ट करे, इंडस्ट्री को प्रमोट करे और इन लोगों को अपने घर में देखिए। अब इस वक्त हमारे इदारे ने है ना, वो इंजीनियर्स के लिए एक इंस्टीट्यूट बनेगी। वो आते हैं 1 साल 2 साल काम करते हैं, जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से क्लियर होते हैं उसके बाद वो बेचारे कभी दुबई, कतर, सऊदी अरब हर वक्त अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाहर जा रहे। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा उनको दे, मतलब इंडस्ट्री को इंसेंटिव सिर्फ ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाए, इंजीनियरिंग को बढ़ाए, ये सारे बच्चे जो है ना कॉम्प्लीट होते हैं। सर, उड़ान पाकिस्तान प्रोजेक्ट से आप कितनी उम्मीद रहे? उड़ान पाकिस्तान वीज़े एक्सटेंड मॉडल एक्ट, मैंने जो पहले एक बात की थी मैं उसी को दोबारा दोहरा देता हूँ कि इसमें हमारी इन्वेस्टर्स एक किरदार अदा करते हैं। बड़ी ऑनेस्ट बात है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे जो कमर्शियल अताशीज़ है ना, वो हंटिंग करें दुनिया में कहाँ कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका फीडबैक ने इंडस्ट्रियल स्टेट्स के एकेडमिक को ये, और फिर देखे पाकिस्तान पैगाना। मेरी बड़ी मतलब ये सारे मैं बता रहा हूँ जी प्रोजेक्ट हैं उड़ान, ये सारे पाकिस्तान दो बदल जाने के लिए। अब मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह में इन सबको कामयाब भी करे। मतलब हम तो कहते जी अब सीनियर सिटीजन हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी आने वाली नस्लें जो है ना, वो दिखे ना खा वो मंत्र, वो उनको एक अच्छा हम प्लेटफॉर्म देके जाएं ताकि वो इसको देखे आगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नए इंजीनियर्स हैं जो आगे के इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, इन रियल लाइफ एग्जाम्पल से जो है वो इंस्पिरेशन भी लेंगे और लाजमी तौर पे पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ भी बटाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।